बस इतने से कपड़े धोने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। 6 बजे कपड़े धो के फ्री हुई हूँ मैं। आज साफ़ सफाई का काम चला था। जैसे कि बैसाखी आ रही है तो फिर साफ़ सफाई करना तो बनता ही है। इधर देखो, इस देखो, हमें कुछ चीज़ें ऐसे मैं दिखा नहीं सकती आपको, क्या ही बोलूँ मैं। तो सुबह से साफ़ सफाई में थे। पहले सुबह 12 बजे तक तो एक दीवार जैसी थी यहाँ घर के पास ही, वो लगाई। उसके बाद फिर साफ़ सफाई में बिज़ी हो गए इतने कि अभी तक मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। और अब तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि रोने का। ये क्या है? और ये जो ये विश्व की सफाई होती है ना, इसमें तो इंसान इतना थकता है ना, इतना थकता है ना, क्या बताऊँ। जबकि अब सिर्फ झाड़ू और पोछा ही करना होता है। पहले लोग कुप्थर, वो लकड़ के मकान होते थे, उनको कुप्तर से साफ़ करते थे, मिट्टी लगाते थे। पर यार उनके पास टाइम होता था, वो काफ़ी पहले से स्टार्ट कर देते थे। आजकल समय की कमी है सबसे ज़्यादा, तो हम लोगों के पास समय नहीं होता है, इसलिए हमें प्रोग्रेस देनी पड़ती है, फिर थक जाते हैं। और अब मैं जाऊंगी वॉक पे थोड़ी देर, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। पर्पल बहुत सुंदर खिला होता है ये भी। और बाकी वहाँ पे ही सुंदर खिले हैं आजकल ये, क्योंकि बारिश हुई है तो फुल फ्लावरिंग है। मज़ा आता है देखने में यार, बहुत सुंदर फूल है। 4 कदम घूमने के बाद बस यहाँ तक आते। मैं नहीं यहाँ तक आते, सब लोग यहीं पे बैठते हैं। ये देखिए, वो नीचे गांव दिख रहा है। यहाँ से गांव का नज़ारा देखने का मज़ा आता है। जब थकान हो तो यहाँ पे बैठिएगा और फिर गांव के नज़ारे देखिएगा, सारी थकान दूर हो जाएगी। और बादल चढ़ गया, गरजना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, आवाज़ आ रही होगी। हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। मैंने कपड़े शाम के धोए थे और ये बाहर सूख चुके थे, और अभी मैं इनको अंदर लेके आ गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैं यहीं पे खेत में काम कर रही थी। सुबह उठ के मैं 7 बजे गई थी, मतलब उठ 6 बजे गई थी। फिर वो उतने में ही होता है घर में चाय पानी कुछ थोड़ा बहुत अपना जो भी होता है सुबह का। तो 7 बजे गई। 7 बजे जब बाहर निकली तो उसमें धूप आ जाती है, तो धूप, उसके बाद मैं खेत में गई और मैंने वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ये चार्जिंग पे था फ़ोन, और क्योंकि जो काम मैंने की उसकी वीडियो बन भी नहीं सकती थी, उसके लिए एक कैमरामैन चाहिए था, वो मेरे पास नहीं था। मैं था जीचे बाहर चले गए, उनके अपने काम होते हैं, मेरे अपने होते हैं। तो आज था मेरा घर के पास जो 2-4 खेत है उनकी सफाई करना। मतलब उसमें से गंदी गंदी घास उगी थी, कहीं पे लकड़ियाँ थी, कहीं पे कुछ था। वो सब करने के बाद अभी 9 बज चुके हैं और इतनी तेज़ धूप हो गई है ना, अब जाके मुझे ड्यूटी जाना है। और सुबह मैंने क्या किया, सबसे उठते पहले तो कल मैं जो लगाई है घर के पास उनमें शोल निकाले। शोल वो तेजा से कलम लगती है ऊपर को, वहाँ से नीचे जितनी भी ग्रोथ होती है वो सब निकालनी पड़ती है। कुछ लोगों को नहीं होगा पता, इसलिए बता रही हूँ। और उसके बाद मैंने गंदी घास पट्टी सारी, फिर थोड़ी सी लकड़ियाँ थी वो काटी, फिर 2 भारे लकड़ियों के लाए। ज़्यादा दूर नहीं है, 1500 मीटर ही होगा। फिर भी तो काम तो था ना, फिर ला के उनको घश पे लगाना, मतलब अपनी जगह पे अच्छे से लगाना। और जहाँ पे हमने वो बनाया ना लकड़ियों के लिए, वहाँ से चादर उड़ी थी, फिर वो लगाई। और फिर वो जो गंदा था नीचे जितना भी था वो जलाया। और जब अब मैं घर में पहुंची हूँ ना, और थकावट भी इतनी है, देखा टाइम 9 से ऊपर ऊपर का हो गया है वैसे तो। और अभी मैं ये टाइम वेस्ट कर रही हूँ आपके साथ बातें करने में, इसमें भी मेरे 5 मिनट तो जाएंगे जाएंगे। क्या करूँ, आपको बताना भी ज़रूरी था क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा। वीडियो नहीं बना पाई तो बताना तो पड़ेगा कि मैंने क्या क्या काम किए सुबह। क्यों, कभी सोचती हूँ कि अब रहने देती हूँ, पर ये यूट्यूब का मेरा जो चैनल है वो ऐसी जगह पे पहुँच गया है जहाँ से मैं ना अब वापस मुड़ सकती हूँ और ना ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। क्योंकि आप लोग व्यूज़, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। आप लोग मतलब सब्सक्राइब तो कर रखा है ना, बट देखते नहीं हो। क्योंकि मैं ये नहीं बोलती कि मेरे हज़ारों में व्यूज़ आए यार, कम से कम 1800 के ऊपर ऊपर सब्सक्राइबर है मेरे, तो उतने व्यूज़ तो आने ही चाहिए ना। तो आप फटाफट से पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरी वीडियो देखें भी, बेशक अच्छी ना लगे फिर भी देखें, क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ। ओके, बाय बाय, अब मुझे जाना है।
इसको बोलते हैं सेब की फसल। और ये ड्यूटी जाने टाइम रास्ते में ये बगीचा है जिसमें ये इतने अच्छे सेब लगे हैं ना, और इनको देखे मुझे उम्मीद है शायद इस साइड को सेब अच्छे होंगे। सांदे और उधर कोटेदार साइड लग रहा है मुझे सेब अच्छे होंगे। और ये नारकंडा बस चली गई। और ये है, और यहाँ पे ये शाम का टाइम है, शाम का नहीं रात का टाइम है, जो कि हमारे सफाइयाँ चल रही है। क्योंकि ड्यूटी की वजह से मुझे दिन भर सफाई करने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं सुबह शाम ही कर पाती हूँ। तो ये अभी हम रात को ही कर रहे हैं, क्योंकि सुबह फिर दूसरे काम होंगे। तो अभी हमने लगभग 2 घंटे लगाए इस रूम को साफ़ करते हुए, क्योंकि शाम को आराम से कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम होता है। 10 बजे तक हम अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हम भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्योंकि सब इस बार जो होता है, अभी की जो सफाई होती है वो बेड के नीचे प्रॉपर हर जगह पे करनी होती है, क्योंकि बाकी टाइम तो हम बाहर बाहर से झाड़ू मार देते हैं, पोछा कर देते हैं। पर ये बिशू के लिए ये प्रॉपर सफाई होती है, इसीलिए इसमें हमें टाइम का कोई वो नहीं है। दिन रात जब भी हमें मौका मिलता है तो हम कर लेते हैं, तो और करना भी पड़ता है, क्या करें। तो चलिए फिर कर लेते हैं सफाई। अपना रूम थोड़ा साफ सुथरा रखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि खेत जाती हूँ तो फिर ऐसे पड़ा रहता है, फिर टाइम हो जाता है, फिर मुझे ड्यूटी भागना पड़ता है। आज ना उठ के मैंने सोचा यार इनको रख ही देती हूँ, बेचारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं ये। हाय क्या ही बताऊँ यार, क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है। टांगे में दर्द हो रही है, शाम को भी सफाइयाँ भी रात को करनी पड़ती है। दिन भर ड्यूटी दो, दिन भर सरकार की ड्यूटी दो, सुबह शाम इन घर वालों की ड्यूटी दो। इन घर वालों की नहीं, वो तो अपने घर की ड्यूटी होती है, पर करे क्या, इतना कहाँ हो पाता है यार। अब नहीं हो पाता ना, फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि कर तो मैं उतना ही रही हूँ जितना शायद 5% का फर्क पड़ा होगा, बाकी तो 95% तो करना ही पड़ रहा है। अब आप क्या ही कर सकते हो, कौन सा काम है जो छोड़ सकते हो। आज तो मन कर रहा था मैं आराम से सोई रहूं, बट नहीं सो पाई, क्योंकि टांगों में दर्द हो रही है। तो एक तो ये जब ये बिशु ऐसे से ये आते हैं ना, त्योहार आते हैं, फिर कुछ ज्यादा ही काम हो जाता है। ये अलग रखना पड़ेगा इसको। अब पेटीकोट अब पहनने की वैसे जरूरत नहीं है, ये मैं तब पहन लेती हूँ जब मुझे तैयार होने का टाइम नहीं मिलता, बाहर से ढाला और दौड़ी। ऐसे भी टाइम होते हैं, बहुत बार होता है ऐसा। अब थोड़ी गर्मियाँ भी हो गई है, तो शायद ये मोटे कपड़े भी अब रखने पड़ेंगे। चलो इनको फोल्ड करके फिर दिखा करते हैं कुछ और काम।